Hi everyone, my name is Anshita. Welcome back. In this video, I'll be discussing the law corrigendum. So, I'll give the links of all the PDFs that I'm going to use in the description box below. In case you want to check them out, please refer to the description box below. Let's begin with the first question, question number 27. Question number 27, there is a change, or rather they have asked you to ignore the question because there was some mistake in the question framing. Similarly, with respect to question number 28, they have told you to ignore the same as well because there was some drafting issue. While recording the original videos itself, I had told you that there is a flaw in this question, question number 27, because I just give you a gist of it. In question number 27, there were 4 options and they had asked us that which option is incorrect. You have to choose the same. But all the 4 options were totally correct as per the requirement. So we could not choose the incorrect option in that. So that is why there was some flaw in the question. So we, did not answer that particular question while solving it in the earlier videos. So there also we ignored. Here also the institute has clarified that you have to ignore the question because there is no correct answer in that particular question. So एक क्वेश्चन कम हो गया आपकी पूरी 100 की लिस्ट में से. कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्वेश्चन नंबर 28 में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 28 में भी कुछ ड्राफ्टिंग इशू था जिसकी वजह से उन्होंने बोला क्वेश्चन को इग्नोर कर दो. तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या था? जब क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था इन द ओरिजिनल वीडियोस, मैंने वहां पर बोला था कि मेरा और इंस्टीट्यूट का व्यू मैच नहीं कर रहा बिकॉज मैं जिस ऑप्शन को करेक्ट बोल रही थी और जो ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने करेक्ट बोला था वो दोनों डिफरेंट थे. तो वहां पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इशू था, क्लियर नहीं था कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट आफ्टर इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस एज गिवन इन दिस सेक्शन. तो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन था. इंस्टीट्यूट ने अभी के लिए आपको बोला है कि आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इग्नोर कर दो. तो आपके 2 क्वेश्चंस कम हो गए हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस. कांग्रेचुलेशंस अगेन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ ज्यादा इशू नहीं है. आंसर विल रिमेन द सेम एज इट वाज बिफोर. इनफैक्ट जब हमने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो टू बी ऑनेस्ट मेरा ध्यान नहीं किया था कि कुछ गलती है क्वेश्चन के अंदर. मैंने उसको साइकोलॉजिकली वही रीड कर लिया था जो एक्चुअल में करना चाहिए था एंड मुझे वो गलती तब रियलाइज नहीं हुई. तो अगर आपको हुई थी तो इंस्टीट्यूट ने वो उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दे दिया दैट यस देयर वाज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन. लास्ट 4th लाइन में 2 words have to be replaced. Like earlier they had written Mr. Ram, Mr. Raj. You have to replace them with Mr. Firoz and Mr. Bharat. Answer will not change. I'm repeating it that same again because that is going to remain same. Okay. So तो question number 33 भी आपका sorted है, कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है as such. Question number 87 yes मुझे definitely डिस्कस करना है आपके साथ. अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ ये डिस्कस करूंगी. उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3.3 की बात कर लेते हैं. तो दे हैव चेंज द आंसर टू ऑप्शन ए. ओके, पहले क्या था वो छोड़ो, अभी क्या है ए ऑप्शन उन्होंने कर दिया. दे हैव चेंज्ड द आंसर. ठीक है, एक ये चीज हो गई. और एक क्वेश्चन नंबर है आपका 32. क्वेश्चन नंबर 32 उन्होंने यहाँ पर कॉरिजेंटम में मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने उसका आंसर चेंज किया या कुछ भी, बट उन्होंने पता नहीं क्यों बट पीडीएफ में अपना आंसर इसका चेंज कर दिया. पहले कुछ और था, अब उन्होंने आंसर उसका सी कर दिया है, सी ऑप्शन कर दिया है, पर उन्होंने इस चीज को कॉरिजेंडम में मेंशन नहीं किया. तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये पता भी ना लगा हो कि आंसर कुछ चेंज हुआ है. तो जस्ट टू क्लैरिफाई, यस दे हैव चेंज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 एज वेल, बट विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस I don't have any explanation regarding why they have changed it. मतलब मेरे हिसाब से तो जो ऑप्शन पहले था वही सही आंसर अभी भी है. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया इवन आफ्टर रेफरिंग टू द प्रोविजंस अगेन एंड अगेन कि उन्होंने इसका आंसर चेंज क्यों किया है. मुझे कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ आई. मैंने इसको 3-4 बार लेकर मैं बैठी हूँ इस क्वेश्चन को लेकर, इन दोनों क्वेश्चन को लेकर इनफैक्ट, कि आंसर क्यों चेंज हुआ है. देखो क्या होता है, पहले हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर मैच हो गया तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बट जब हमारा आंसर मैच नहीं होता ना तब हम दिमाग लगाते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर जब आंसर पहले मैच हो रहा था प्रोविजंस के हिसाब से था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक हो गया. बट जब उन्होंने आंसर चेंज किया तो मैंने ढूंढा कि आंसर चेंज क्यों हुआ है. हो सकता है ना हमसे कुछ मिस हो गया होगा पढ़ते वक्त, पहले हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो, तो उसके लिए मैंने ढूंढा, बट मुझे कोई भी एप्रोप्रिएट रीजनिंग नहीं समझ आई. इवन आफ्टर
रेफरिंग टू द प्रोविजंस अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन, मेरी तरफ से मुझे नहीं समझ आया। बट येस, अगर आपको कोई भी इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल गई है, रीजनिंग मिल गई है, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद ऑल ऑफ अस। आप कमेंट कर देना इस चीज़ को एंड आई पिन दैट कमेंट। अगर वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है बिहाइंड दीज चेंज्ड आंसर्स, सो डेफिनेटली आई वुड लव टू नो द रीजनिंग बिहाइंड द सेम, क्योंकि मुझे सच में नहीं मिला, मैंने बहुत ट्राई किया। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस ओके। तो ये दोनों क्वेश्चंस, sorry, I cannot give you the reasoning behind the changed answers for these particular questions. So ये questions थोड़ा नहीं समझ आए, right? मैं आपके साथ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 87 डिस्कस कर लेती हूँ। इसका मुझे डिस्कशन करना है। ये काफ़ी पहले कॉलेज एंडम आ गया था एंड इनफैक्ट जुलाई एग्जाम से पहले ही आ गया था एंड तब थोड़ा सा एकदम से धक्का लगा था कि इसका आंसर चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि एकदम इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड बात है एक प्रोविजन को लेकर, फेमा के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के प्रोविजन से रिलेटेड है। तो इसको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है आपको लगे कि मैंने फटाफट बहुत कुछ बोल दिया और जल्दी से करवा दिया, तो उसका रीज़न ये है कि आई डोंट वांट यू टू वेस्ट एनी टाइम ऑन दिस, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे और जो चेंजेस थे भी वो इग्नोर करे जा सकते हैं, नेग्लिजिबल थे। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 87 है जहाँ पर मुझे डिस्कशन लगता है करना चाहिए। 3.3 और 32 भी होता है डिस्कशन लायक अगर इसकी रीजनिंग पता होती तो इसीलिए ये दो क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हो रहे हैं। अगर मुझे इनके ऊपर एक अच्छा सा रीजनिंग एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, किसी आप में से कोई कमेंट करता है, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी अगर मुझे समझ आया तो। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 87 in detail. Okay, so without wasting any further time, let's move on to question number 87. Let's discuss. A Limited, an Indian company, holds a commercial plot in Chennai, India. It intends to sell the same. Messrs. Superseller is a real estate broker with head office in USA. Messrs. Superseller is appointed to find buyers for the land. A company, Glory Inc., is based out of USA, is identified as a buyer. Okay. Glory Inc. is controlled from India and is hence a PRI under FEMA provisions. So here is a PRI because it's an Indian company having a plot in Chennai. This is a PRI, so there is going to be a transaction between a PRI and PRI. Definitely it's not a capital account transaction, it is a current account transaction. क्यों है, कैसे है, वो सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब पहले हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, यूएसए में है। ओके, ग्लोरी आईएनसी अग्रीज टू बाय लैंड फॉर $6 lakhs, assume $1 is equal to $70. Messrs. Superseller is to be paid a commission at the rate of 7% of the sale proceeds. The commission is to be paid to the head office of Messrs. Superseller in USA. Okay, so you have to pay a commission to the broker in USA at the rate of 7% of the sale proceeds. Sale proceeds कितनी है, 6 lakhs. 6 lakhs का 7% कितना हो जाएगा, 42,000 is the amount of dollars that you have to pay as a commission. Decide in light of the relevant provisions of FEMA 1999 which of the following is correct. You have to tell the correct option. Okay, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका Schedule 3 लग रहा है। Schedule 3 क्या कहता है कि अगर आपके कमीशन का पर ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड करता है लिमिट से, देन यू विल हैव टू टेक द आरबीआई's अप्रूवल। ठीक है, तो वहां पर एक क्लैरिटी इशू था कि अगर वो लिमिट से अमाउंट एक्सीड कर जाता है कमीशन का, तो क्या आपको एक्सेस अमाउंट पर आरबीआई का अप्रूवल लेना है या फिर पूरे के पूरे कमीशन के अमाउंट पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो पहले व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन मैंने ये व्यू लिया था कि जो एक्सेस अमाउंट है उस पर आपको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, नॉट ऑन दैट अमाउंट विच इज विद इन द लिमिट, बट दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू टेक द अप्रूवल फॉर द होल अमाउंट इफ इट एक्सीड्स द लिमिट which is 25,000 or 5% of the commission, 5%, not the commission but 5% of the sale proceeds, whichever is higher. तो इन दोनों का जो भी हायर है, अगर वो आपका जो आ रहा है वो 42,000 से कम है तो आपको 42,000 के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा।
अगर वो 42,000 से ज्यादा है तो आपको कोई अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप एक्सेस नहीं देखोगे अप्रूवल के लिए, यू विल हैव टू कंसिडर द होल अमाउंट ऑफ कमीशन इफ इट एक्सीड्स द हायर ऑफ दीज टू। अब हायर ऑफ दीज टू निकालने के लिए तो 25,000 है और ये कितना हो जाएगा 5% ऑफ 6 lakhs विच इज 30,000। तो यहाँ पर आपका 30,000 ज्यादा है तो 30,000 इज योर लिमिट, बट आप कमीशन कितना पे कर रहे हो 42,000 विच इज डेफिनेटली एक्सीडिंग 30,000। So in this case you will require the RBI's approval for the whole amount, that is 42,000. Had it been less than 30,000 और 30,000 तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 32,000 है ना तब भी आपको पूरे के पूरे अमाउंट के लिए क्या लेना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हमने जो ऑप्शन चूज किया था वो बी किया था, पर इसका आंसर क्या है, डी है। क्यों? क्योंकि आपको एंटायर अमाउंट ऑफ कमीशन के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक क्लैरिफिकेशन है प्रोविजन के रिगार्डिंग भी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पे नहीं, इनफैक्ट पूरे पे ही अप्रूवल लेना पड़ेगा इफ इट एक्सीड्स द लिमिट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो बस यही डिस्कस करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और यही चेंज है। एंड मैंने क्या किया है, मैंने जैसे ऑडिट के लिए एक पीडीएफ बनाई थी वैसे मैंने लॉ के लिए भी एक पीडीएफ बनाई है, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है अगर ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो पार्ट है जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इन क्वेश्चंस के लिए ये टाइम स्टैम्प है। इस वीडियो पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन इस टाइम स्टैम्प पे आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इस पूरी लिस्ट में। एंड यहाँ पर आपको रिमार्क्स में दे दिया है कि आपको क्या चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैंने एक कॉमेंट पिन किया था उसी रिस्पेक्टिव वीडियो में, तो आई वुड लाइक कि आप उस पिन कमेंट को एक बार देख लो। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो वीडियोस बनाते बनाते कई बार क्या होता है कुछ बोलते हुए गलती हो जाती है, या फिर एज अ स्टूडेंट मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते या बोलते बोलते या समझने में। तो जो गलतियां मेरी नोटिस में आ जाती थी ईदर माई सेल्फ या फिर इधर बाय माई सेल्फ या फिर किसी ने मुझे पॉइंट आउट की होती थी कोई मिस्टेक, तो वो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में पिन कर देती थी, जिससे कि बाकी सबको वो एक बार सब लोग देख लें। क्योंकि होता है ना कोई चीज आपको गलत कम्युनिकेट हो जाए और आप गलत चीज सीख लो, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए मैं वहां पर हमेशा कमेंट पिन कर देती थी। बट हो सकता है वीडियो देखते देखते आपसे कोई कमेंट मिस हो गया हो, बिकॉज इट्स नेचुरल, हो सकता है ना, हम वीडियो देख रहे थे, हमने सीक्वेंस में देखी बट हमने कमेंट्स नहीं पढ़े, ध्यान भी नहीं जाता इनफैक्ट। तो इसीलिए टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग मैंने ये शीट बनाई है फॉर योर रेफरेंस, कि आपका कोई भी कॉमेंट मिस ना हुआ हो, और कोई अगर गलती वीडियो में थी और आपको पता नहीं चली एंड दैट वॉज गिवन इन द कॉमेंट सेक्शन, तो आपका वो क्लियर हो जाए डाउट, राइट। सो इसीलिए मैंने ये वाली शीट बनाई है। प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कर लेना एंड चेक कर लेना आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हुआ हो, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 87 क्लियर हो गया होगा। बाकी सब तो छोटे मोटे चेंजेस थे, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। एंड यस, अगर आपको प्लीज क्वेश्चन नंबर 3.3 और क्वेश्चन नंबर 32 के पीछे ही रीजनिंग मिले तो प्लीज शेयर इट विद ऑल ऑफ अस, ओके। So yeah, that's it. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.